To the class. So today we will read poem whose name is Geography Lesson. Let's start. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. Means जब जो जेट है वो ऊपर की तरफ उड़ता है, स्काई में आसमान में पहुंचता है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है सब कुछ कि जो सिटी है वो किस तरीके से डेवलप्ड हुई है, किस तरीके से पूरे शहर का नक्शा बना हुआ है। और उसको देखने में ऐसा लगता है कि जैसे 6 इंचेस में पूरा की पूरा शहर बना हुआ है। 1 माइल को 6 इंचेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सब बहुत ही छोटा लगने लगता है ऊपर से देखने में। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. Means फिर जब जेट और ऊपर की तरफ जाता है तो देखने में ऐसा लगता है कि बिना किसी प्लानिंग के सब कुछ बना दिया गया है। ये कब फील होता है? जब जेट बहुत ऊपर जा चुका होता है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. Means फिर जेट जब ऊपर जाने लगता है 10,000 फीट पर जब वो पहुंच जाता है तो समझ में आता है कि क्यूट सिटीज़ और कंट्रीज़ जो है वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और वैलीज़ का मतलब होता है समतल एरिया होता है। माउंटेन के बीच में वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, वहाँ क्यों लोग ज़्यादा रहते हुए हैं, वहाँ क्यों लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Means ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो इस तरीके से लगता है कि जो समतल इलाके होते हैं वहाँ पर नदियों के पास वहाँ पर लोग ज़्यादा क्यों बसे होते हैं, ये समझ में आने लगता है। और ज्योग्राफी का जो लॉजिक होता है, लैंड जो ज़मीन और पानी इंसान को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ें कैसे इंसान को अपनी साइड पे अट्रैक्ट करती हैं, तो ये कब समझ में आता है? जब जेट 10,000 फीट पर पहुंच जाता है। When the jet rose 6 mile high, जब जेट बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो इट वॉज क्लियरली द अर्थ वॉज राउंड, वहाँ से दिखता है कि अर्थ हमारा गोल है। एंड डैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये समझ में आता है कि वहाँ पर अर्थ जो है हमारा उसमें लैंड मतलब धरती से ज़मीन से ज़्यादा पानी है, सी है, नदियाँ हैं, समुद्र हैं। But it was difficult to understand that the men on the earth found cause to hate each other, to build walls across cities and to kill from the height. It was not clear why. Means ये सब तो हमें बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है कि हमारी धरती जो है, लैंड है, वो राउंड है और इसमें समुद्र मतलब सी ज़्यादा है लैंड के अकॉर्डिंग। और जो लोग हैं वो क्यों बसे हैं नदियों के किनारे, पॉपुलेशन ज़्यादा वैलीज़ में क्यों है, और ये धरती में लोग हैं, धरती गोल है, ये सब हमें समझ में आ जाता। बट इतनी हाइट में पहुंचने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि जो अर्थ है वहाँ पर इंसान हैं वो दूसरों से नफ़रत क्यों करते हैं, झगड़ते क्यों हैं, उनके बीच में ये दीवारें क्यों खड़ी रहती है, वो लोग आपस में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, इतनी हाइट पर जाके ये समझ में नहीं आता है। सो our poem is end and the author writer name is Zulfikar Ghosh. Okay, Zulfikar Ghosh. And 3 glossary. Inevitable मतलब that cannot be avoided, haphazard without plan or order, delineated shown means जो हम देख रहे हैं। So you all have to write this poem in your copy. Thank you.